नमस्कार किसान भाइयों गन्ना पौधा व गन्ना पेड़ी में हम डीएपी का प्रयोग करते हैं। लेकिन डीएपी एक ऐसी खाद है, यदि जरा सी भी चूक हो जाए तो फिर 100% रिजल्ट गन्ना फसल को नहीं मिल पाता है। और जो रिजल्ट मिलता है उससे हम संतुष्ट हो जाते हैं कि डीएपी ने असर तो दिखाया है। दूसरी ओर किसान भाई गन्ना पेड़ी में भी डीएपी का प्रयोग करते हैं, तो क्या ये वहाँ पर भी कारगर है? डीएपी एक ऐसी खाद है, यदि इसका सही प्रयोग करना आ जाए तो यह मुर्दा फसल को भी जिंदा कर देता है। किसान भाइयों, गन्ना फसल में हम डीएपी का कई अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और इसका रिजल्ट भी हम कई अलग अलग तरीके से ही प्राप्त कर सकते हैं। यही जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, डीएपी एक ऐसा खाद है जिसका पूरा नाम डाई अमोनियम फास्फेट है और यह पूरी तरीके से केमिकली फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। और इसमें 18% नाइट्रोजन और 40% फास्फोरस होता है। इसमें जो 18% नाइट्रोजन है और 40% फास्फोरस है, तो 18% नाइट्रोजन जो होती है ये चलने वाला खाद है, यानी कि यदि हम इसको ज़मीन में डालते हैं तो ये पौधे की जड़ों तक पहुंच जाता है। लेकिन जो ये फास्फोरस होती है ये ऐसा खाद है, ये गन्ने की फसल हो या कोई भी फसल हो उसकी जड़ों तक स्वयं पहुंच कर नहीं जाता। यदि जड़ें फास्फोरस के पास आती है तो फिर वो उसको ग्रहण कर लेती हैं। तो ये फंडा आप इसका समझ लें तो आपको पूरा गणित समझ में आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि डीएपी एक ऐसी खाद है, यदि जड़ों तक उसे हम नहीं पहुंचा पाए तो समझ लो कि वो फिर नहीं लगेगी। और जो इसमें 18% नाइट्रोजन है केवल यही लगेगी। और इसी के आधार पर हम कहते हैं कि डाई ने असर तो दिखाया है, लेकिन वो फास्फोरस असर नहीं दिखाती। केवल 18% जो इसमें नाइट्रोजन है ये गन्ने की पौधे की जड़ों तक जाती है और केवल यही असर दिखाती है। 18% ही वो असर दिखाती है। इसी को हम मान लेते हैं कि गन्ना फसल में इसने असर दिखाया है। अब मैं पहले लेता हूं कि गन्ना पेड़ी में, कुछ किसान भाई गन्ना पेड़ी में जिसमें पत्ती भी फैली हुई है या पत्ती नहीं भी फैली हुई है उसमें हम ऐसे ही डीएपी का प्रयोग करके पानी लगा देते हैं। तो मैं कहता हूं कि उनमें ये असर बिल्कुल भी नहीं दिखाती, क्योंकि जड़ों तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगी। वो बात अलग है कि यदि गन्ना पेड़ी आपकी छोटी है और यदि जुताई कर देते हैं तो उसका कुछ भाग जड़ों तक चले जाएगा और वो असर दिखाएगी। लेकिन जिन गन्ना पेड़ी में पोगले छूटे हुए हैं और पत्ती फैली हुई हैं और उसमें हम डीएपी का प्रयोग करते हैं तो केवल 18% ही जो नाइट्रोजन है पानी में घुलकर जड़ों तक जाएगी और बाकी जो 40% फास्फोरस है वो बिल्कुल भी गन्ना पेड़ी में नहीं लगेगी। तो एक पक्ष तो हुआ ये, मैंने गन्ना पेड़ी के बारे में बता दिया कि गन्ना पेड़ी में जिसमें पत्ती फैली है उसमें डीएपी का ऐसे ही प्रयोग न करें तो ये फास्फोरस उसमें नहीं लगेगी। अब बात करते हैं गन्ना पौधा की। तो गन्ना पौधा में यदि आप इसका बिल्कुल डायरेक्ट इंजेक्शन की तरह काम करें, जैसे कि व्यक्ति को एक तो गोली दे दी जाती है और दूसरा उसको उसी सोल्ट की इंजेक्शन भी लगा दिया जाता है, तो इंजेक्शन ज़्यादा काम करता है। तो वही बात मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि यदि आप डीएपी को इंजेक्शन की तरह गन्ना पौधा में डालना चाहते हैं तो ये मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। एक चीज़ तो होती है कि गन्ना बुआई के समय हम जड़ों के पास डीएपी को दे देते हैं, तो वो तरीका सही है। उसे वहाँ पर जब गन्ना फुटाव करके चलता है तो जड़ें उसे वहाँ से ग्रहण कर लेती हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका ये भी है कि यदि मान के चलो कि हमने गन्ना बुआई के समय डीएपी का प्रयोग नहीं करा है और हम दूसरे पहले पानी पर या दूसरे पानी पर हम डीएपी का प्रयोग करना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही गजब का है, जिससे आपकी गन्ना फसल में बहुत ही ज़बरदस्त उछाल आता है। और इसे आप यदि आपने गन्ना बुआई में डीएपी का प्रयोग कर भी लिया है तो भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 25 केजी डीएपी लेनी है, जो पर एकड़ के हिसाब से, यानी कि 1 एकड़ में 25 केजी डीएपी ही लगानी है, वो ही काफ़ी है। इसमें आपको 24 घंटे पहले एक पानी की बाल्टी ले लें या कोई ड्रम ले लें, उसमें इसको भिगोना है और डीएपी के ऊपर लगभग 1 इंच पानी आना चाहिए, इतना इसमें पानी आप डाल दीजिए। यानी कि बाल्टी में यदि आप डीएपी डाल रहे हैं
तो पानी इतना भरिए कि डीएपी के ऊपर 1 इंच पानी आ जाए। फिर इसका आपको हिलाना डुलाना नहीं है, 24 घंटे के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। ये वही प्रक्रिया है जैसे कि सरसों की खली है और उसको हम भिगो देते हैं तो वो फूल कर के तैयार हो जाती है। अब ये 24 घंटे के बाद ठीक सरसों की खली के समान ही बिल्कुल फूल कर बिल्कुल उसमें घुल जाएगी और एकदम से खली के समान आपको नज़र आएगी। इसके बाद आप पल्ली पर या किसी कपड़े पर इस पर रेत फैलाइए और रेत के ऊपर इसको डाल दीजिए जैसे कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं, और इसको हाथों से आप पूरी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लीजिए। इसमें रेत आपको इतना मिलाना है जिससे कि आप गन्ना खेत में आसानी से इसको बिखेर सकें। तो ये बहुत महीन हो जाएगी, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मिला लेना है। दूसरा आपको ये करना है कि गन्ना खेत में आपको पानी भर लेना है और पानी भरने के बाद आपको पानी भरे हुए खेत में ही इसको बिखेरना है। तो होगा ये कि जब आपके खेत में पानी भरा होगा और आप इस घोल को उसमें डालेंगे तो ये पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगा, यानी कि फास्फोरस भी घुल जाएगी और जो 18% मैंने यूरिया बताया है वो भी घुल जाएगा। अब ये घुलने के बाद जब ज़मीन के अंदर जाएगा तो ये तुरंत जड़ों के पास गन्ने की जो पौधे की जो जड़ें हैं वहाँ पर चला जाएगा और एकदम से आपको ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। किसान भाइयों, यह घोल जैसे ही पानी में घुलकर हमारी गन्ना फसल को मिलता है तो हमारी जो गन्ना फसल है वो एकदम से उस पर चमक आनी शुरू हो जाती है, उसकी बढ़वार तेज़ी के साथ होती है और हरा भरा पौधा होकर के आपको पूरी तरीके से वो ग्रोथ करने लगता है। और ये जो तरीका है, जो डीएपी है, वो 100 के 100% हमारे गन्ना पौधे को मिल जाती है। तो किसान भाइयों, इसके डीएपी के कई तरीके हैं जो यदि हम 100% रिजल्ट देना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट तरीका है। इसको आप यदि आप गन्ना की बुआई में डीएपी आपने डाली है तो भी इसे आप एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं, पहले पानी पर लगा सकते हैं, दूसरे पानी पर भी ये दोनों डोज दे सकते हैं जैसे कि मैंने बताई है। और इसमें डोज आपको 25 केजी पर एकड़ के हिसाब से ही रखनी है। फिर मिलते हैं एक ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।